हेलो ऑल। क्या आप अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत सक्सेसफुल हो? ऑब्वियसली हम में से कौन नहीं चाहता है। हम इनफैक्ट इंडियन पेरेंट्स हम जो करते हैं सब अपने बच्चों के लिए तो करते हैं। मेरे पास कितनी बार, या मैं कह सकती हूँ लगभग हर बार जब पार्टिसिपेंट्स आते हैं तो मुझसे कहते हैं कि आप हमारे बच्चों का भी क्लास लीजिए, मे बी अ टीनेजर चाइल्ड या वैसे उस एज ग्रुप के 13 to 19। और मैं उनको बोलती हूँ मैं लूँगी, पर तभी लूँगी जब आप में से मतलब मम्मी पापा में से किसी एक जने ने मेरे साथ वो सेशन लिया हो। और कभी कभी उनको लगता है कि कभी कभी लोग ऐसे ही फर्स्ट टाइम मीटिंग में भी बिना मेरा क्लास के भी मेरे को ये बोलते हैं और मैं यही आंसर देती हूँ और उनको लगता है ये मेरा मार्केटिंग गिमिक है। देखिए, ये मेरा कोई मार्केटिंग गिमिक नहीं है। मेरे पास एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं बच्चों का क्लास सीधा क्यों नहीं लेती हूँ। एक बच्चा जब पैदा होता है वो 0 ईयर्स से लेके 5 साल तक उसकी पूरी डेस्टिनी में से 95% ऑफ द डेस्टिनी बन चुकी होती है। क्यों? क्योंकि तो उसके उतने बिलीफ पैटर्न्स बन चुके होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान और बच्चे का जब जन्म होता है और 5 साल तक, ये वो पीरियड होता है जब एक बच्चा क्लेयरवॉयंट और क्लेयर ऑडियंस होता है। इसका मतलब सिंपल टर्म्स में ये है कि उससे हमारे थॉट्स, हमारे विचार सुनाई देते हैं, हमारी फीलिंग्स भी समझ आती हैं और सब आसपास दिखाई देता है। आई मीन प्रेगनेंसी से भी बच्चा पूरा अपना बाहर का माहौल समझ सकता है, फील कर सकता है और वो एब्जॉर्ब भी कर रहा है। इसके लिए हमारे इंडियन कल्चर में इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि एक प्रेग्नेंट लेडी को आप खुश रखिए। जो माँ सोचेगी सिर्फ वही बच्चा सोचता है, ऐसा सिर्फ नहीं है। माँ का तो वो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, पर आसपास घर पे जो माहौल है उस हर चीज का प्रभाव उसके विचार, उसकी सोच, उसके बिलीफ पैटर्न्स पे पड़ रहा है उस बच्चे के। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेग्नेंट लेडी को तो खुश रखा ही जाए, पर एट एवरी लेवल, सिर्फ खाने पीने के लेवल तक नहीं, इमोशनली घर का माहौल। तो मैं उन लोगों से ये बोलती हूँ कि जब, अब मैं पूरा डिटेल तो नहीं बोल सकती, पर मेरा इंटेंशन ये होता है कि मैं बच्चों का क्लास बाद में क्यों लेना चाहती हूँ। क्योंकि वो बच्चा जब पैदा हुआ, उसने 5 साल तक जो जो अपने घर में होते हुए देखा, अब वो आप जो भी बोलिए, किस्मत ये वो जो भी, या आपका बिहेवियर, पर उसने जो जो होते देखा, घर में अगर कुछ झगड़े हो रहे हैं, या उसने घर में पैसे की तंगी देखी है, या उसने कुछ बहुत सारे हेल्थ इश्यूज देखे हैं, उस बच्चे का वो बिलीफ पैटर्न बनता जाता है। फिर वो जब बच्चा बड़ा होता है 5th ईयर के बाद, 5 साल की उम्र के बाद, उसके एक, हम सबके मन में एक तरह का क्रिटिकल फिल्टर बनना चालू होता है कि जहां हमारे पास ये चॉइस होती है, अगर हम उतना समझ पाए कि हमको ये चीज अपने मन में डालनी है या नहीं डालनी है। पर 5 साल तक हमारे पास वो फिल्टर्स नहीं होते हैं और हर वो चीज जो हमारे आसपास होती है, वो बच्चे के आसपास होती है, वो अंदर चलती जाती है। अब ये बच्चा जब 13 साल का होगा, टीनेज जब स्टार्ट होता है, हो सकता है वो हर तरह का टैंट्रम थ्रो करे और माँ बाप परेशान होते हैं। टीनेज के ऊपर तो जितनी चीजें दुनिया में अवेलेबल हैं कम पड़ती हैं। पेरेंट्स को मैंने देखा है बोलते हुए, टीनेज चाइल्ड, एज इफ कि वो तो तंग करेगा ही। ऐसा जरूरी नहीं है। वो चीज तब होती है जब उसने पूरा गड़बड़ देखा है और वही उसके दिमाग में है। अगर उसने देखा है आपको जिद करते हुए कोई चीज पाने के लिए, तभी वो जिद कर रहा है। तो इट ऑल स्टार्ट्स विथ अस। अगर आप वो चेंज, वो सक्सेस, वो चीजें उस बच्चे में देखना चाहते हैं जो उसके जीवन भर की पूंजी होगी, जो आज आप नींव डालेंगे अपने बच्चे की लाइफ में, वो जीवन भर उसको वो वाले डिसिप्लिन हैबिट्स वो सब काम आएंगे। पर हम सिर्फ उसका प्रीचिंग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सुना के, सिर्फ सत्संग करके नहीं होगा। जब तक आप वो चीज खुद से फॉलो नहीं करें, खुद करेंगे तब बच्चा समझेगा। बाकी आप उनको जितने क्लास मर्जी करा दीजिए, अगर उसने घर में वो माहौल नहीं देखा है, आप बच्चे को बोलते हैं झूठ मत बोलिए, पर अगर उसने आपको देखा है झूठ बोलते हुए, तो आप कितने भी क्लासेस करा दीजिए वो नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कम समय मोबाइल फोन देखे, अगेन इट स्टार्ट्स विथ अस। हर वो चीज जो आप चाहते हैं, एक्सरसाइज अगर वो करें, आपका सेल्फ डिसिप्लिन क्या है? अगर आप चाहते हैं कि वो सेल्फ डिसिप्लिन रखे, पढ़ाई टाइम पे, ये टाइम पे, वो टाइम पे, क्या हम करते हैं? अगर हम करेंगे, बच्चे के पास और कोई चॉइस ही नहीं है। हाँ, ये जरूर है, अगर उसने बचपन से देखा होता तो वो वैसा ही सीखता। पर दैट डजंट मीन कि आज अगर हमसे वो कहीं छूट गया है, मैं कोई ब्लेम गेम नहीं खेल रही हूँ, अगर वो छूट गया है, अगर हम तभी वो पता ही नहीं था और हम भी लाइफ के फ्लो के साथ कुछ कुछ करते चलते गए,
आज अगर आप अपने आप में वो चेंज लाना चालू करें, पहले तो आपका बच्चा डिस्कार्ड करेगा, ठीक है मम्मी को कोई नया भूत लगा है ना, मम्मी को कोई नया शौक चढ़ा है कि मम्मी पापा आज सुबह एक्सरसाइज कर रहे हैं, कल सुबह प्राणायाम कर रहे हैं, डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं, 10 बजे सो जा रहे हैं। पहले तो वो बच्चा टोटली बोलेगा ये 4 दिन की चांदनी है ऐसे मेरे को याद है एक बार एक सेशन, आई थिंक वो 6-7 डेज का एक सेशन था। थर्ड डे पे एक लेडी आके बोल रही है कि मेरा बच्चा मेरे को बोल रहा है, उनका टीनेजर 15 साल का लड़का था, वो आके अपनी मम्मी को बोल रहा है क्या बात है आजकल आप बहुत स्माइल कर रहे हो, खुश रह रहे हो। पर अगर ये सिर्फ बात यहाँ तक होती ना तो बात ही क्या थी। फिर उसने एंड कहाँ किया, आई होप ये सिर्फ तब तक नहीं है कि जब तक आप वो कोई क्लास जा रहे हो। मतलब उनको भी ये पता है कि ये 4 दिन की चांदनी हो सकती है, क्योंकि ये तो मेरी माँ नहीं है, ये तो मेरे पापा नहीं होते हैं वैसे जो हमेशा खुश रहें। क्या आपके बच्चे ने आपको देखा है कि नई चीज जो आप लाए उसकी आपने खुशी एक्सप्रेस की? क्या आपके बच्चे ने देखा है कि आप घर का काम कैसे करते हैं या आप अपना हर काम कैसे करते हैं? इंग्लिश में कहावत है, हाउ यू डू वन थिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। जैसे आप एक काम करते हैं वैसे ही आप सब काम करते हैं। अगर आपका हेल्पिंग नेचर है तो आप हर जगह वो रहेगा, वो कहीं हम छोड़ के नहीं जा सकते। और ना वो प्रिटेंड किया जा सकता है। प्रिटेंड, जिस चीज का हम ढोंग रचते हैं कि हम ऐसे हैं, वो हमारा बच्चा समझ जाता है और वही बाद में टैंट्रम्स बनते। तो अगर आपको जिस भी एज ग्रुप का आपका बच्चा हो, अगर आप उनकी लाइफ में सच में वो चेंज देखना चाहते हैं जो शायद हम पहले नहीं कर पाए हैं, टुडे इज द डे, आज स्टार्ट कीजिए। और मैं आपको बता रही हूं, पहले आपके बच्चे वो टोटली डिस्कार्ड कर देंगे। अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाइए। अपने बच्चे को बोलने का जरूरत नहीं है कि देखो मैं ये कर रही हूं या कर रहा हूं, ना 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 ना, डोंट उनको वो नोटिस करने दीजिए। हमारे बच्चे हमको दिन रात देखते हैं, बिलीव मी। हमारे रिपोर्ट कार्ड्स पहले बन चुके, पर आज हमारा सबसे बड़ा रिपोर्ट कार्ड हमारे बच्चे के माइंड में बनता है। आप कितना भी, अगर मैंने देखा है कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को जिनके साथ उनकी नहीं बनती है उसके अगेंस्ट सिखा देते हैं कुछ। देखिए वो तो एक कार्मिक फैक्टर है, वो तो एक अलग स्टोरी है, वो हम फिर किसी दिन बात करेंगे। पर आपके बच्चे को ना, आप कोई भी स्टोरी बोलिए, उसको पता होता है इसका सच क्या है, इसमें से कितना सच है, कितना जोड़ा हुआ सच है, हर चीज उन्हें समझ आती है। और ये जनरेशन, कम ऑन, जिनका भगवान गूगल बाबा है उनको हम क्या सिखाएंगे? सिखा ये सकते हैं कि लाइफ, ये जिंदगी जीने के लिए क्या हैबिट सही है, कौन से तरह का इंटेंशन सही है। उनको विन विन सिचुएशन सिखाइए कि उनका भी भला हो, सबका भला हो। अगर हमने अपनी लाइफ में ये अडेप्ट करके रखा है पॉलिसी की नहीं बस मैं ही जीतूं, और मैं जीतूं इज नॉट दी रॉन्ग थिंग, वो गलत नहीं है, बट सिर्फ मैं ही जीतूं और वो सामने वाला हारे, वो भी वो सीख रहा है। और उसमें दुख कभी नहीं खत्म होता है। अगर आपकी खुशी सामने वाले के दुख से जुड़ी हुई है तो आपकी खुशी बहुत लिमिटेड है। 100 में से 1 उतनी खुशी अगर आप महसूस कर पाए तो, क्योंकि ये हमारा जीवन हमसे जुड़ा होना चाहिए, दूसरे के दुख से जुड़ा तो खत्म। मेरी बात मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि अगर आपको चाहिए कि आपके बच्चे हर वो चीज जो जीवन जीने के लिए सही है, जैसे कि एक्सरसाइज, सेल्फ डिसिप्लिन, प्राणायाम, मोबाइल कम देखना, अपने गोल पे फोकस रहना, सच्चाई से जीना, विन विन सिचुएशन, बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं और बोल सकती हूँ, बट पॉइंट यही है जो आपके हिसाब से जिनको आपने देखा है आसपास ग्रो करते हुए, जिनके बच्चों को आप एडमायर करते हो। कुछ तो होंगे लोग जिनके बच्चों को आप एडमायर करते हैं, थोड़ा देख लीजिए कि वो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि माँ बाप वैसा नहीं कर रहे हैं और बच्चा सीख गया हो, या इफ एट ऑल वो बच्चा, ऐसा भी होता है कि टीन एज में जाके बच्चे दूसरों के पेरेंट्स को देख के भी सीखते हैं, ऐसे भी मैंने देखा है। क्योंकि वो, मेरे को याद है मेरे साथ जब भी मैं स्कूल में थी, एक हमारी फ्रेंड थी, उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव एंड बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। वो मेरी फ्रेंड सिर्फ एक यही बात बोलती थी कि मैं बड़ी होके ना अपने बच्चों की दोस्त बनूंगी, क्योंकि वो इतना उसने सप्रेशन सहा था अपने घर पे। तो कभी कभी वो रिबेल होते होते भी सुधर जाते हैं, बट हाउ कैन वी टेक चांस। और एक चीज जो आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए हमेशा सिक्योर, मतलब उनको हमेशा सेफ रखेगी, उठते बैठते, स्पेशली मदर्स, प्लीज नोट डाउन, स्पेशली मदर्स, मदर का जो कॉर्ड जो कनेक्टेड होता है बच्चे से, वो फिजिकल लेवल पे एट द टाइम ऑफ बर्थ कट हो जाता है, पर एनर्जी लेवल का उम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। तो अगर आप अपने बच्चे को, जब भी आप, अभी आपके बच्चे बड़े हो गए, स्कूल हैं, कॉलेज, ये वो,
जब भी आप उनके बारे में सोचें, उनको एक ये ब्लेसिंग भिजाइए। कौन सी ब्लेसिंग? दैट माई चाइल्ड इज, थैंक यू गॉड, माई चाइल्ड इज डिवाइनली प्रोटेक्टेड, डिवाइनली गाइडेड एट ऑल टाइम्स। आपका बच्चा हर सिचुएशन में डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। बाकी सब कोई भी प्रोटेक्शन फेल हो सकती है, वो डिवाइन प्रोटेक्शन कभी फेल नहीं होती है। तो हमारे जो भी फियर्स है ना कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, उसका एक रामबाण इलाज है कि आप जब भी अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं, उनको बहुत सारा प्यार भिजाइए अपने थॉट में, अपने ब्लेसिंग में, और खूब सारी डिवाइन प्रोटेक्शन भिजाइए, डिवाइन गाइडेंस भिजाइए। क्योंकि हम टीनेज में आते आते हमको यही टेंशन होता है कि पता नहीं बच्चा किसकी संगत में पड़ रहा है, किसकी बात सुन रहा है। जब आपका हर दिन ये डिवाइन गाइडेंस का ब्लेसिंग आपके बच्चे के पास जाएगा ना, बिलीव मी, उनके लाइफ में जो उनके लाइफ पर्पस के लिए सही है वैसा ही लोग आएंगे, वैसे ही फ्रेंड्स आएंगे। पर शुरू तो आज करना पड़ेगा। तो अगर ये चीज़ आपको थोड़ी सी भी दिल से छू रही है, तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि अपने बच्चे की लाइफ सेट करने के लिए पहले खुद से शुरुआत कीजिए। हर वो चीज़ जो आपको अभी इस वीडियो में समझ आई है, पहले अपने पे अपनाइए। थोड़े दिन का टाइम दीजिए। बच्चों को मत बोलिए कि देखो मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मेरी लाइफ चेंज हो रही है। उनको नोटिस करने दीजिए। वो आपके फेस पे दिन भर की एक खुशी, आपके फेस पे एक तरह की शांति, घर का एटमॉस्फेयर बदलता हुआ, वो देखने दीजिए। फिर उनको मौका मिलेगा। देखिए, वो अभी क्लीन स्लेट नहीं है, उनके स्लेट पे पहले ही कुछ लिखा गया है। उनको टाइम दीजिए कि वो इरेज होके एक नया कुछ लिखें। तो बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए वो चेंज आप खुद बनिए। थैंक यू।